Namaskar, good morning, Sat Shri Akal, Adab. This is your Om sir in front of you once again, and today I'm gonna share a very different lesson, my darling students. जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करूँगा ग्रामर वाले सेक्शन की। बिल्कुल, आज की जो वीडियोज़ होने वाली है ये उन बच्चों के लिए होने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी हाँ, जिनको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है, जिनको ग्रामर से लगता है डर, स्पेशली उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको ग्रामर को बिल्कुल डेप्थ से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपको सीखना सिर्फ टेंसेस सीखने हैं, एक्टिव पैसिव और नरेशन। 3 चीज़ें आपको सीखनी है जिससे आपको लैंग्वेज समझ में आएगी। उसके अलावा जो ग्रामर बचती है, जो ग्रामर पूछी जाती है, उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स मैं आपको शेयर करूँगा मेरे प्यारे बच्चों। आप सिर्फ उनको पढ़ लेना और अपनी ग्रामर को बना लेना स्ट्रॉन्ग, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ठीक है, सो आज मैं कुछ ऐसे ही ग्रामर की कुछ सेक्शन की बात करूंगा, कुछ रूल्स की बात करूंगा जिनको आपको एक नोटबुक बनानी और लिखते जाना है, उनको रिपीट करते जाना है, उनको यूज़ करते जाना है। ठीक है, तो चलिए आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एंड। किसके बारे में? एंड। जी हाँ, अब ये एंड मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है अपने आप में? ये अपने आप में अगर कायदे से इसको देखें, अगर तहजीब के साथ इसको देखें तो मेरे प्यारे बच्चों ये होता है अपने आप में कनेक्टर। क्या? कनेक्टर, कंडक्टर नहीं, कनेक्टर। अब कनेक्टर का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों को जोड़ने वाला। क्या? जोड़ने वाला। देखो ये किस किस चीज़ को जोड़ सकता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक नाउन को नाउन से जोड़ सकता है, एक प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ सकता है, एक वर्ब को एक वर्ब से जोड़ सकता है, एक एडजेक्टिव को एक एडजेक्टिव से जोड़ सकता है, एक एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ सकता है, एक एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ सकता है, और मेन बात ये एक सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ सकता है। क्या? सेंटेंस। जी हाँ, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ सकता है। कैसे? अभी एक एक बात को मैं लेके चलूँगा। सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक नाउन। क्या बनाता हूँ? एक नाउन। नाउन को जोड़ता हूँ मैं। जैसे मैंने लिया आई लाइक पिज़्ज़ा। क्या लिया मैंने? I like pizza. I like pizza. फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा कि मुझे कॉफ़ी भी पसंद है। I like coffee. I like coffee. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, I like coffee. अब अगर देखी जाए तो बात तो ठीक है, कोई बात नहीं है। 2 सेंटेंस है, 2 बातों के बारे में बता रहा हूँ। बताने वाला एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, वो भी एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है अपना वो 2 है। अब 2 नाउन हो गई अपने आप में, ये अपने आप में एक नाउन हो गई, ये अपने आप में अब नाउन हो गई। कैसे जोड़ेगा? देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर इन दोनों को मर्ज करके मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ आई लाइक कॉफ़ी एंड पिज़्ज़ा, कॉफ़ी एंड पिज़्ज़ा, तो ये जो एंड है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एंड को रिप्लेस करके लिखा है। ठीक है, सो आई लाइक कॉफ़ी एंड पिज़्ज़ा। कोई मीनिंग में चेंज आया? जी नहीं। लेकिन अपन ने क्या किया कि सर ये जो 2 नाउन है, इन 2 नाउन को जोड़ दिया। पहली बात समझ में आई? गॉट इट? प्रोनाउन को लेके चलते हैं। प्रोनाउन क्या होता है वो बाद की बात है, हम आने वाली वीडियो में करेंगे। ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैं लिखा ही इज़ गोइंग टू मुंबई, he is going, हाँ जी, going to Mumbai. He is going to Mumbai and I am going to Mumbai. I am going to Mumbai. अब यहाँ पे जो ये सिटी है एक है, काम भी एक है, लेकिन जाने वाले 2 लोग हैं। ये प्रोनाउन है। अब इनको मैं जोड़ता हूँ। देखो, he and I are going to मुंबई। इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों?
ही एंड आई आर गोइंग टू मुंबई। अब जो मेन मेरे प्यारे बच्चों है वो बात आती है इस वर्ब की। क्या? इस वर्ब की कि सर वर्ब आर कैसे आ गई यहाँ पे। ही के साथ इज जाती है, आई के साथ एम आती है, या तो इज आनी चाहिए थी या फिर एम आनी चाहिए थी, आर कैसे आ गया? तो पहला रूल यहीं से निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिल के चैन। जब एक नाउन को एक नाउन से या एक प्रोनाउन को एक प्रोनाउन से जोड़ते हैं तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो आती है प्लूरल। क्या आती है? प्लूरल। देखो, जब मैंने एक नाउन को एक नाउन से जोड़ा सो जो वर्ब मेरे प्यारे बच्चों आएगी वो आएगी प्लूरल। क्या आएगी? प्लूरल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप ही एंड आई। अब एक से ज़्यादा हो गए, दो नाउन हो गए या प्रोनाउन हो गए। ठीक है, ये नाउन भी हो सकता है और ये प्रोनाउन भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जब एक नाउन को एक नाउन से और एक प्रोनाउन को एक प्रोनाउन से या फिर एक नाउन एक प्रोनाउन को जब मैंने दो चीज़ों को जोड़ा तो वर्ब जो आएगी वो हमेशा क्या आएगी? प्लूरल। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन एक एक्सेप्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो, जब एक नाउन को या फिर प्रोनाउन को एक नाउन या फिर प्रोनाउन से जोड़ा जाता है तो वर्ब सिंगुलर भी आती है। कब आती है? जब उसका जो कहने का जो मतलब हो, जो एक कॉमन चीज़ के बारे में बात कर रही हो, कॉमन, या फिर जो उनका जो कहने का जो मतलब हो वो एक चीज़ को रिप्रेजेंट करे, एक चीज़ को। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ब्रेड एंड बटर। क्या? ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा ब्रेड एंड बटर, दो नाउन को मैंने जोड़ दिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ब्रेड एंड बटर, दो नाउन को मैंने जोड़ा। अब यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? माय फेवरेट। तो आप बोलोगे सर एंड के साथ जुड़े हैं तो आर आएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब यहाँ पे जो मैं ब्रेड एंड बटर की बात कर रहा हूँ तो इनकी अलग अलग चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जब ब्रेड के ऊपर बटर लगा के तो दोनों क्या बन गए? एक चीज़ बन गए। क्या बन गए? एक चीज़। तो एक आइडिया को ये प्रेजेंट कर रही है, एक एक्शन को प्रेजेंट कर रही है, एक थीम को प्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ब्रेड एंड बटर मतलब ब्रेड बटर, आप इसको बोल भी सकते हैं, ब्रेड बटर भी बोल सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेड बटर अगर इसको तोड़ के देखा जाए तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इज़ माई फेवरेट। लेकिन अगर यही बात एक दुकानदार के पास गया आपा और उसने बोल दिया कि ब्रेड और बटर यहाँ पे बेचे जाते हैं, तो वो कैसे लिखेगा? ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड हियर। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? आप बोलोगे सर ब्रेड एंड बटर वही बात हो तो इज आएगा। नहीं, वहाँ पे मैं बात कर रहा था ब्रेड बटर को ब्रेड के ऊपर लगा के उसको एक बना के खाने की चीज़, लेकिन यहाँ पे तो ये अलग अलग बेचेगा ना। क्या ये लगा के बेचेगा? नहीं बेचेगा ना। तो इसका मतलब है भी यहाँ पे इसका जो आइडिया है, जो थीम है, जो सेंस है वो अलग अलग है। क्यों? ब्रेड अलग बेचता है भाई साहब, ये बटर अलग बेचता है। तो इसका मतलब ब्रेड एंड बटर अलग अलग, ना कि एक साथ लगा के नहीं, अलग अलग। तो यहाँ पे क्या जाएगा? आर। ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर। पहली बात क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों। अब जैसे आपने मटर पनीर खाया हुआ, मटर पनीर, अब मैं बोलूँ मटर एंड पनीर इज़ माय फेवरेट, मटर एंड पनीर इज़ माय फेवरेट, तो इसमें कोई गलत बात है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक सेंस की बात कर रहा हूँ। जब हम पनीर में मटर डाल के जो सब्जी बनाते हैं, मटर पनीर की जो डिश बनाते हैं, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो एक ही चीज़ है। लेकिन अगर वही चीज़ मैं शॉपकीपर के पास गया, मैं बोलता हूँ भाई साहब मुझे ब्रेड और बटर दे दो, वो बोलता है भाई साहब पनीर और मटर ख़त्म हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो अलग अलग बोलेगा ना, तो वहाँ पे आर आएगा। और जब मैं खाने की बात करूँगा तो इज़। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डाउट क्लियर हुआ? अगर फिर भी डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। पहली बात ये कि जब कोई चीज़ एन से जोड़ी जाती है, नाउन या प्रोनाउन, तो वर्ब 99% में वर्ब प्लूरल आती है। लेकिन
ये वो सेक्शन है जब हम बात करते हैं एक चीज़ की, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब यहाँ पे मैं एक एडजेक्टिव को जोड़ के दिखाता हूँ कैसे जोड़ते हैं। देखो मैंने लिखा रवि इज इंटेलिजेंट, रवि इज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट। मैंने क्या लिखा, रवि इज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट। अब ये देखो एक अपने आप में एडजेक्टिव, क्या बात है, ये अपने आप में एडजेक्टिव। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसने यहाँ पे क्या किया, दो एडजेक्टिव को जोड़ा। ठीक है, ओके गॉट इट। चलिए इतनी बात समझ में आई कि सर नाउन को नाउन से जोड़ के, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ के कब सिंगुलर वर्ब आती है, कब प्लूरल वर्ब आती है, और ये कैसे दो एडजेक्टिव को जोड़ता है। ठीक है, दो चीजें क्लियर हुई। चलिए अब मैं इसको रफ करता हूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं, ओ मेरी जान जान तू है मेरा जहां, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। अब देखो भाई जालिमो, मेरे शेरों, मेरे चीतों, अगली बात करते हैं। देखो कि एक वर्ब को वर्ब से कैसे जोड़ता है। जैसे मैंने बोला आई लाइक प्रिपेयरिंग टी, क्या बोला मैंने, आई लाइक, लाइक नहीं लाइक, ठीक है, आई लाइक प्रिपेयरिंग, आई लाइक प्रिपेयरिंग द टी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहला सेंटेंस आई लाइक प्रिपेयरिंग द टी। दूसरा सेंटेंस आई लाइक taking tea, taking the tea. Got it? I like preparing tea and I like taking the tea. अब ये क्या बोला कि मुझे चाय बनाना पसंद है और पीना भी पसंद है। तो अब मैं क्या बोलूँगा, देखो अगर मैं इसको मर्ज करूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ क्या, I like preparing and taking tea. Got it? दूसरा सेंटेंस I teach and learn English. Got it? मैं पढ़ाता हूँ और इंग्लिश सीखता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक वर्ब, ये दूसरी वर्ब, इनको इन्हें मर्ज किया। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक कोई डाउट हो। दो वर्ब को, अब एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से मैंने ऑलरेडी जोड़ दिया है, अब एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ते हैं। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, एडवर्ब को एडवर्ब से कैसे जोड़ते हैं। मैंने लिखा भाई हाउ एंड वाई, हाउ एंड वाई डिड यू डू दिस, वाई डिड यू डू दिस। तो इसका मतलब क्या है, हाउ एंड वाई। अब हाउ अपने आप में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एडवर्ब है। वाई क्या है अपने आप में, एडवर्ब है। तो दो एडवर्ब को जोड़ दिया इसने, एंड डिड यू डू दिस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब एक और ले लेता हूं। जैसे मैं लिखा व्हेन एंड वेयर, व्हेन एंड वेयर विल यू गो। तुम कब और कहां कैसे जाओगे, तुम कब और कहां जाओगे। When and where will you go, तुम कब और कहां जाओगे, तुम कब और कहां जाओगे। ठीक है मेरे चीतों, मेरे शेरों, मेरे टाइगर, गॉट इट। दो एडवर्ब कुछ ने जोड़ दिया। देखो पहली एडवर्ब तेरे नाम, दूसरी एडवर्ब उसके नाम। ठीक है, गॉट इट। चलिए करो रफ। चलिए अब इसको रफ करता हूँ। हो मेरी जान जान तू है मेरा जहां, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है। अब देखो, अब दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। दो सेंटेंस को कैसे जोड़ता है, जैसे मैंने लिखा कि आई
टीच इंग्लिश, क्या लिखा मैंने, आई टीच इंग्लिश है, ओके। और दूसरा मैंने लिखा आई प्रिपेयर फॉर बैंक पीओ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश एंड आई प्रिपेयर फॉर बैंक पीओ। अब अगर मैं इन दो सेंटेंस को जोड़ूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, तेरे नाम कि जैसे आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश एंड प्रिपेयर फॉर बैंक पीओ। मीनिंग सेम है, दो सेंटेंस को जोड़ दिया इसने, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे टाइगर, मेरे शेरों, गॉट इट। अब देखो अगली बात क्या आती है, अगली बात क्या आती है, जब सेंटेंस में आ जाए एवरी और इसके साथ एक नाउन प्लस दूसरा नाउन, तो वो आएगी सिंगुलर। हमेशा मेरे बात ध्यान में बिठा लेना मेरे प्यारे बच्चों, जब एवरी एक नाउन प्लस दूसरा नाउन और सिंगुलर, कैसे, जैसे मैंने लिखा एवरी गर्ल एंड बॉय, एवरी गर्ल एंड बॉय इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, गॉट इट मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि अब ये जो एवरी है ना, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, गॉट इट। एवरी हो गया या फिर इच हो गया, गॉट इट। ये बात ध्यान में बिठा लेना मेरे प्यारे बच्चों, ये मत सोचना कि सरकार एंड से जुड़े होते प्लूरल ही आएगी, ना 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 ना, एवरी गर्ल एंड बॉय, एवरी गर्ल एंड बॉय। दूसरी बात, ये एवरी के बाद यहाँ पे सिंगुलर आएंगे, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एवरी बॉय एंड गर्ल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चाहे एवरी हो चाहे इच हो, सबके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन आएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, गॉट इट। और वर्ब तो हमेशा सिंगुलर आएगी एवरी और इच के बाद, ये बात ध्यान में बिठा लेना। चलिए इतनी बात समझ में आई, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक बात और रह गई, देखो मैंने लिखा रवि एंड द क्रिकेटर, रवि एंड द क्रिकेटर इज कमिंग। अब यहाँ पे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रवि एंड क्रिकेटर डैश कमिंग, गॉट इट। और एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द प्रिंसिपल and the principal and the maths teacher dash coming, ओके। और एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ the owner and English teacher dash coming। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, वहां से लेके चलता हूं आपको, एक एक बात यहां पे गौर करना। देखो मैंने लिखा रवि एंड द क्रिकेटर, क्या आएगा आपके हिसाब से, आर, गॉट इट, या फिर वर्ब भी आ सकता है, ठीक है कोई बात नहीं। रवि एंड क्रिकेटर, डिफरेंस क्या है इनमें, डिफरेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको एक आर्टिकल मिलेगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा आपके हिसाब से, आर या इज, ओके। चलो मैं मान लेता हूँ क्या आएगा,
यहाँ पे क्या आएगा, द प्रिंसिपल एंड द क्रिकेटर, यहाँ पे भी आर्टिकल है, एंड द मैथ्स टीचर डैश इज या आर। यहाँ पे भी द ओनर एंड द इंग्लिश टीचर, यहाँ पे आर्टिकल नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, इज और आर। बताओ क्या आएगा। एक बार मैं ऊपर वाले को रफ करता हूँ, फिर अच्छे से यहाँ पे समझाऊंगा कि सीन क्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ क्या आएगा। नहीं समझ में आया, चलो एक बार मैं यहाँ समझाता हूँ। जब यहाँ पे अपन एक नाउन को जोड़ते हैं या किसी एडजेक्टिव को जोड़ते हैं, ठीक है, और साथ में एक दूसरे नाउन को और जोड़ते हैं या एडजेक्टिव को जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, एडजेक्टिव को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यहाँ पे आर्टिकल मिलता है पहले वाले में और यहाँ पे मिलता है नो आर्टिकल, यहाँ पे आपको आर्टिकल मिलता है या नहीं मिलता है इसका कोई लेना देना नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर यहाँ पे आपको आर्टिकल मिलता है या नहीं मिलता, अगर यहाँ पे आपको आर्टिकल नहीं मिलता तो इसका मतलब ये बात इसी से रिलेटेड है। कैसे, जैसे मैं लिखा ब्रेड एंड द बटर। अब यहाँ पे जो बटर है, ये ब्रेड एक अलग चीज है, ये बटर एक अलग चीज है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें इंक्लूड हुई है। यहाँ पे ये आर्टिकल इसके साथ आया है, इसका मतलब ये नाउन अपने आप में एक अलग जगह रखता है। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखो, अब देखो रवि एंड द क्रिकेटर। अब रवि एक अलग बंदा है, स्टूडेंट हो सकता है, और द क्रिकेटर यहाँ पे एक अलग रोल प्ले कर रहा है, ये कोई और बंदा है। तो इसका मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, तो क्या आएगा, आर बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो रवि एंड क्रिकेटर, रवि एंड क्रिकेटर, तो इसका मतलब ये इसी की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा आर्टिकल नहीं आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर नो आर्टिकल है तो इसका मतलब ये इसी बंदे के बारे में बात हो रही है। ये रवि भी तो क्रिकेटर हो सकता है ना, कि रवि एंड क्रिकेटर, रवि क्रिकेटर। अगर मैं इसको तोड़ के बोलूँ तो ये बात है कि रवि क्रिकेटर इज कमिंग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका मतलब क्या है, रवि और क्रिकेटर दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में बिछा लेना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं द प्रिंसिपल एंड द मैथ्स टीचर। अब यहाँ पे दूसरा आर्टिकल आया है तो मतलब प्रिंसिपल अलग बंदा है और कोई मैथ्स का टीचर अलग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आर। समझ में आई इतनी बात। चलिए अब इसका आंसर मुझे आप देंगे, द ओनर एंड इंग्लिश टीचर। अब बताओ, जो ओनर है वो इंग्लिश टीचर हो सकता है, ये इसके बारे में बता रहा है या इंग्लिश टीचर अलग चीज़ है? जी नहीं, बिल्कुल, बड़े प्यारे हैं, क्या बात है, उलझन मेरी सुलझा दे। हाँ सुलझाओ, चलो सुलझा दी, चले। अरे बड़े प्यारे के सर, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये इसी बंदे के बारे में बात हो रही है, इसी के बारे में बात हो रही है। तो क्या, इज। दिल पे हाथ रखो और लिख दो यहाँ पे इज। ठीक है, तुम मेरे हो इस पल मेरे हो। ठीक है, ये वही बात है कि इज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज अपन ने बात की है एंड के बारे में। ठीक है, कि वो एक सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ सकता है, बिल्कुल सही। वर्ब को वर्ब से जोड़ सकता है, बिल्कुल सही। एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ सकता है, बिल्कुल सही। एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ सकता है, बिल्कुल सही। एक नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन को, एक एडजेक्टिव को एक एडजेक्टिव को एक नाउन से दूसरे एडजेक्टिव से जोड़ सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब कैसे आती है ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से मैंने कुछ 5 से 7 रूल आपको बताए हैं आज, ठीक है, जो सिर्फ एंड बेस रिलेटेड थे। और इस पे कसम से आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको हर क्वेश्चन पेपर में, हर सेट में आपको एक क्वेश्चन इससे मिल ही जाएगा, 2-3 भी हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर ये वीडियो पसंद आई है, ये आपको कंटेंट समझ में आया है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर कर देना, दिल पे हाथ रखे। ठीक है,
तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चम 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 चम। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे। चलते चलते आदाब।